बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ENIL के एमडी एंड सीईओ प्रशांत पांडे और सीएफओ एन सुब्रमण्यम। प्रशांत जी और सुब्रमण्यम जी, आपका बहुत ही स्वागत है ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रेवेन्यू है उसमें 46% की ग्रोथ आई है और एबिडा आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं। ये बताइए कि कौन से सेगमेंट से आपकी ग्रोथ आ रही है? देखिए, इस बार का जो ग्रोथ है वो सब सेगमेंट से आ रही है और इनफैक्ट मैं देख रहा था, मैंने रियलाइज किया कि सारे सेगमेंट से ग्रोथ आ रही है। रियल एस्टेट काफी अच्छा कर रहा है, इवन ड्यूरेबल्स काफी अच्छा कर रहा है परफॉर्म, ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है परफॉर्म, एफएमसीजी आप ले लीजिए, हेल्थ एंड फार्मा ले लीजिए, कई सारे सेक्टर्स है। मतलब जो भी सेक्टर्स मैटर करते हैं रेडियो बिजनेस के लिए, वो सारे के सारे सेक्टर्स में रिकवरी देखने को आ रही है। और एक रीजन ये है कि ऑफकोर्स पिछले साल मार्केट्स ज्यादा बंद थे, थोड़ा मार्केट्स में नर्वसनेस थी क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह नहीं था। इस बार वो नहीं है, तो इस बार आपको मार्केट्स में भीड़ दिख रही है, इसलिए सारे सेक्टर्स में एक्चुअली हम लोग को रिवाइवल दिख रहा है। ठीक है सर, हम ये भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे तमाम स्टेट्स में खत्म हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस भी अब नहीं के बराबर है और इकोनॉमी फिर से एक रिकवरी के पाथ पर लौट आई है। आपको आगे अब किस तरह के ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे हैं? और ये बताइए कि जो एडवर्टाइजिंग का जो रेवेन्यू होता है उसमें कितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आपकी है? देखिए, इस बार जो मैं उम्मीद करता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से, वो बहुत ज्यादा उम्मीद है मेरी खुद की और मेरे सारे कॉलीग्स की इस इंडस्ट्री के अंदर। और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इस बार जो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा है उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में, एक एक्सपेक्टेशन है कि इस बार का जो मार्केट रहेगा दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर्स टाइम पे, उसके बाद मार्च एंड तक जो रहेगा वो कंटिन्यूअसली स्ट्रांग रहेगा। काफी पेंट अप डिमांड है मार्केट के अंदर और कुछ सेक्टर्स में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे जैसे वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हटती हैं, उन सेक्टर्स में भी मुझे लगता है कि काफी हमें बूस्ट मिलेगा और बॉयंसी दिखने को मिलेगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार का जो सेकेंड हाफ रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। इस बार जनरली मैं जिससे बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन है कि थर्ड वेव अगर आएगी भी तो कमजोर आएगी, क्योंकि इस बार वैक्सीनेशन बहुत स्ट्रांग रहा है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि हम लोग का पैंडेमिक से थोड़ा सा बाहर जाने का रास्ता नजर आ रहा है मुझे। जी प्रशांत सर, पैंडेमिक से बाहर जाने का जो रास्ता दिख रहा है और काफी ज्यादा उत्साहजनक भी है और कंपनियां अब इस फिराक में है कि जल्दी से जल्दी मार्केट को कैप्चर किया जाए। आपके पास तकरीबन 200 करोड़ रुपए के आसपास का कैश रिजर्व है। कुछ विस्तार की आपकी योजनाएं हैं, कुछ एक्सपेंशन करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, और हमारी कंपनी जो है वो बहुत एक्सपेंशन के मोड में है। लेकिन जो हमारा एक्सपेंशन होने वाला है वो डिजिटल के साइड पे बड़े तरीके से होने वाला है। आपको शायद ये याद होगा कि पिछले साल हमने अपना रेडियो मिर्ची ब्रांड में से रेडियो शब्द को भी हटा दिया था। अब हम अपने आप को सिर्फ मिर्ची कहते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं है। हम वीडियोस बनाते हैं, हम ऑन ग्राउंड आईपीस बनाते हैं, हम टेलीविजन पे शोज बनाते हैं, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए शोज बनाते हैं। तो हम जितने भी एरियाज एंटरटेनमेंट के हैं, हम सब एरियाज के अंदर हम मिर्ची को लेके गए हुए ऑलरेडी। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो अगले 3 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मेजरली होगा डिजिटल साइड पे। हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, एक ऐप होगा, वेबसाइट होगी, उस पर ना सिर्फ ऑडियो प्रोडक्ट्स आएंगे बल्कि वीडियो प्रोडक्ट्स भी आएंगे, टेक्स्ट का भी प्रोडक्ट्स आएगा, हम पब्लिशर बनने जा रहे हैं। मतलब बेसिकली जो भी एंटरटेनमेंट के एरिया में हमारा ब्रांड जहाँ पे प्रेजेंट है, हम उन सब एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम एक्सपेंशन करने वाले हैं। यही आपको देखने को मिलेगा अगले 3 साल में। मेरी उम्मीद है कि अगले 3 साल में सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से जो मिर्ची की रेवेन्यूज है वो तकरीबन 25% आएंगी सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से, और जो हमारा सोल्यूशंस का प्रोडक्ट है उससे और 25% आएंगी। मतलब कुल 50% के आसपास की रेवेन्यूज हमारी आएंगी डिजिटल और सोल्यूशन से। और रेडियो का जो शेयर है, कोर रेडियो का जो शेयर है, वो शायद 50% तक रह जाएगा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसके इन लाइन विद दैट हमारा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ठीक है प्रशांत सर, बहुत ही आपने एक क्रूशियल चीज़ कही कि अब सिर्फ रेडियो से हटके वो उसका योगदान 50% होगा और डिजिटल पर आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको जब सुन रहा हूं मैं ना, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, हम एक बुरे फेज से बाहर निकल कर आ रहे हैं और इंडस्ट्री भी अच्छे से रिकवर कर रही है। सर, थोड़ा मिर्ची कैंपस के बारे में जानकारी दीजिए और ये बताइए कि क्या कुछ नए आप टाइप्स करने जा रहे हैं वहां पे? देखिए, मिर्ची कैंपस जो हमारा एक प्रॉपर्टी है, हम उसे एक आईपी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी।
उसमें हम उसको सब तरीके से उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो हम लोग हमारी एक यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च की हुई है। हमारा ऑन ग्राउंड प्रोग्राम काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे हम कॉलेजेस में जाके उसमें एक्टिवेशंस करते हैं। हमारा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हमने उसको लॉन्च किया हुआ है। तो इन अ वे ये 360 डिग्रीज की एक्टिविटी है, जहाँ पे हमारा आईपी जो मिर्ची कैंपस है उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत फोकस है एडवर्टाइजर्स का, और उन्हें हमेशा इंटरेस्ट रहता है एडवर्टाइजर्स को टारगेट करने में। हाँ, और मैं ये भी भूल गया कि हमारी ऑनलाइन रेडियो स्टेशन भी है जो मिर्ची कैंपस के नाम से है। सो रेडियो हो गया, यूट्यूब हो गया, ऑन ग्राउंड हो गया, तो ये पूरा हम लोग कवर करने जा रहे हैं मिर्ची कैंपस पे। पर मिर्ची कैंपस सिर्फ एक हमारी एक्टिविटी है, इससे हमारे कई और आईपीज भी हैं, जैसे फिल्मी मिर्ची है या हमारी मिर्ची टॉप 20 प्रोग्राम है। ये सारे हमारे आईपीज हैं, मोस्टली डिजिटल साइट पे। ठीक है प्रशांत सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, ईटी स्वदेश से बातचीत करने के लिए, और आपकी कंपनी की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं, वो हमें विस्तार से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर। कुणाल, आपके पास लौटेंगे। देखिए, अब 2020 में हमने देखा, 21 में डिजिटल वाली थीम हावी होती दिखी और आगे जाकर ये जोर पकड़ेगी, और प्रशांत साहब बता रहे थे कि ईएनआईएल के प्लान्स बहुत ही एग्रेसिव हैं डिजिटल में। ये बताइए कि स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? ईएनआईएल आप ट्रैक करते हैं, और मौजूदा स्तरों पर आप क्या सलाह देंगे? तो आई अग्री, मैनेजमेंट की कमेंट्री तो बहुत ही अच्छी लगी, और जैसे एक्सपेंशन प्लान्स भी बता रहे हैं बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ तो मुझे मई और जून से लेके अब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके चेक करता हूँ तो मार्च से लेके नवंबर तक, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च ऑफ लास्ट ईयर, वहां से लेके अगर मई 2021 की बात करता हूँ तो एक रेंज जो बन गई थी, काउंटर 190 के ऊपर जा नहीं रहा था, और मई से लेके अब तक ऐसा हो रहा है कि काउंटर 190 के ऊपर ही मोर और लेस रह रहा है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन, बट मोमेंटम मिस आउट है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आई वुड से अगर 220 के ऊपर ये काउंटर जाता है, बहुत ही बढ़िया सा अट्रैक्टिव बैट मिलेगा। अगर किसी को लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो 177 टू 180 का जोन ध्यान में रखना होगा, जो प्रेजेंट लेवल से 10-12 रुपया दूरी है। तो जैसे 180 पे के पास आता है, एक बाय कर लीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 160 का। और जैसे काउंटर 220 के ऊपर जाता है, एक बड़ी सी रुझान इस काउंटर में शुरू हो सकती है, शायद 275 तक के लेवल्स भी लंबे अवधि में आ सकते हैं। तो या इट्स अ बुलिश व्यू, बट ईदर बाय नियर 178 और 180 और बाय अबाउट 220। ठीक है, तो या तो 170 के आसपास खरीदी, 20